आप सोनम को देख लीजिए, सोनम रघुवंशी। शादी के पहले ही तय कर लिया था कि मर्डर करना है पति का, और वो भी प्लान करके, जा कि मेघालय जाके मारेंगे। प्लान बी भी बना लिया कि धक्का भी दे देंगे अगर नहीं मरा तो। हाँ सर, इस तरह के बहुत सारे केस हो रहे हैं। पीछे वो नीले ड्रम वाला काफ़ी हाईलाइट हुआ था। मुस्कान। तो हाँ, मुस्कान और ये सोनम वाला केस तो मैं लगातार देख रहा हूँ, मतलब क्योंकि मेरे को कभी ऐसा मतलब महसूस भी नहीं हुआ था कि ऐसा हो गया होगा। जब पता लगा तो मैं भौचक्का रह गया कि मैंने कि ये कैसे पॉसिबल है? कैसे हो सकता है? ऐसी मानसिकता क्यों हो रही है? लोगों की इस तरह की मानसिकता क्यों है? जैसे मतलब आप रेप कर देते हो, आप मर्डर कर देते हो। मुझे कई बार ये लगता है कि मतलब क्या कमी रह गई संस्कारों में? माँ-बाप अच्छे हैं, उसका परिवार अच्छा है, मैं इंटरव्यूज़ देखे, उसका भाई इतना अच्छा है कि जाकर के राजा रघुवंशी के घर जाकर के माफ़ी माँगी है उसने और उनके घर पे गया है, उसकी माँ को गले लगाया है, माफ़ी माँगी और कहा है कि मैं आपके साथ खड़ा हूँ। अपनी बहन को फांसी दिलवाने के लिए मैं साथ में खड़ा हूँ। तो ऐसा परिवार, ऐसे संस्कार, वही तो भाई, सगा भाई है। उसी कोख से वो भाई पैदा हुआ है, उसी कोख से वो सोनम पैदा हुई है। तो ऐसा क्यों हो जाता है और किस तरह से हो जाता है, मेरी समझ में नहीं आता कि कहाँ कमी रह जाती है। एजुकेशन की कमी है या हमारा जो आज का जो माहौल है, वो इतना तीव्रता से सब कुछ चाहता है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जबकि सबको पता है, मतलब क्या इसको पता नहीं था कि आज नहीं तो कल पकड़ी जाएगी? और यदि पकड़ी भी ना जाए, आप मान लो एक पल के लिए कि आप पकड़े भी नहीं जाओगे, तो क्या आप उस गिल्ट को लेकर के आपने एक नौजवान की हत्या कर दी, एक बेटे को उसके माँ-बाप से, परिवार से छीन लिया, उस गिल्ट को लेकर के आप ज़िंदगी जी पाओगे? अपने आप को कैसे आईने में देख पाओगे आप? तो कैसे होते हैं लोग और क्यों इतना राक्षसीपन आ गया है, समझ में नहीं आता सर। कई बार उलझ जाता हूँ मैं इन सारी चीज़ों में। ये कहीं जो तेजी से बदलता हुआ डिजिटल एज है, डिजिटल एरा है, कि हमारी लाइफ पहले, मुझे याद है कि मेरा नाम जोकर, या बड़ी बड़ी फिल्में बनती थी 3.5-4 घंटे की, 2-2 इंटरवल होते थे फिल्मों में, फिर फिल्में छोटी होती चली गई। अब इन जनरेशन की शॉर्ट्स। 30-30 सेकंड। हम्म। हाँ, एक कारण ये भी है सर, दूसरा रीज़न ये भी है, देखो हम जितने लोग हैं, जो पुराने हैं, हम हमेशा चाहे हम किसी भी धर्म में पैदा हुए हों, किसी भी जाति से ताल्लुक़ रखते हों, हमेशा हमें समझाया गया है ईश्वर के बारे में, अध्यात्म के बारे में, भगवान के बारे में कि हम जा कर के अपने मन की इच्छा जो है भगवान के सामने रखें और फिर भगवान पर छोड़ दें कि वो क्या करेंगे।